प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हाउस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का हाउस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्री में। और जो मैंने इसका पहला पार्ट यूट्यूब पे अपलोड किया था 40 डेज आफ्टर रेजरेक्शन का, ये पार्ट 2 है। और हमने पहले पार्ट में सीखा था कि क्यों यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे। उसका फर्स्ट रीजन हमने देखा था कि वो अपने चेलों से प्रेम करते थे और वो अपने चेलों को नियुक्त करना चाहते थे और वो अपने चेलों को परमेश्वर की राज्य की बातें सिखाना चाहते थे। वो अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए तैयार करना चाहते थे। वो अपने चेलों को उसके स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए तैयार करना चाहते थे। और भी कुछ ऐसी बातें थी जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। तो मेक श्योर टू आप पहले वो फर्स्ट पार्ट देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, फिर आप इस सेकेंड पार्ट पे आइएगा। तो सेकेंड पार्ट में मैं सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि सेकेंड रीजन क्या है कि क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 40 दिन तक रहे। तो सेकेंड रीजन ये है कि वो अपने चेलों से जब प्रेम करते थे तो उनमें भी उनका एक प्रिय चेला था जिसका नाम था पतरस। तो पतरस से मतलब अब स्पेसिफिकली वो पतरस से प्रेम रखते थे, इसीलिए वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि क्यों वो कॉमन कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो वो ऐसा कुछ रीजन है क्योंकि देखिए पतरस जो है ये ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह सामने होकर भी तूफान की हवा को देखकर डर गया, पानी को देखकर डर गया और यीशु मसीह सामने होते हुए भी वो कैसा, वो डूबने लगा। वो क्या हुआ? डूबने लगा। और फिर हम देखते हैं कि पतरस जो है वो 3 बार उसने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार पहचानने से इनकार कर दिया। और हम जानते हैं कि पतरस बहुत बार यीशु मसीह के सामने फेल हुआ अपने विश्वास के प्रति। वो अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया। तो ना जब थर्ड जो सेकेंड इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया कि उसने 3 बार यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया, उसके बाद वो अपने विश्वास को ना हार बैठा था। अपनी मतलब वो अंदर ही अंदर टूट गया था कि मैंने अपने गुरु को, अपने रब्बी को, अपने टीचर को, अपने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। वो इतना सैड हो गया था, डिप्रेशन में था, अपने आप में बड़ा गिल्टी फील कर रहा था, टूट चुका था अंदर से। अपना विश्वास उसका वैसा टूट सा गया था, आशा नहीं थी, बड़ा कोई उसके सामने रास्ता नहीं था कि वो कैसे अपने जीवन को बिताए। और यीशु मसीह को पता था कि आगे चल के अगर कोई कलीसिया को बनाएगा, कलीसिया को खड़ा करेगा, कलीसिया को लीड करेगा तो वो होगा पतरस। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था पतरस को कि तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। और बाइबल में हम देखते हैं कि पतरस वो चट्टान बना जिस पर कलीसिया क्या हुई? खड़ी हुई। तो पतरस से ये जो कलीसिया का लीडर यीशु मसीह से बनाना चाह रहा है, इसमें उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जो उसे नहीं पता है। तो यीशु मसीह उसे रियलाइज करवाना चाह रहा है कि तू अनवर्दी नहीं है, तेरा अभी भी रोल खत्म नहीं हुआ है, तेरा आगे काम है, मैं तुझे आगे यूज करूंगा, तुझे कलीसिया के लिए मैं आगे यूज करूंगा, तू कलीसिया का लीडर होगा, तुझसे कलीसिया की शुरुआत होगी। आप देखिएगा यीशु मसीह उसे ये रियलाइज कराना चाह रहा है। तो हम आगे पढ़ते हैं उस चीज को कि हम खोलेंगे जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 15 to 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 15 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है कि भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चला। तो देखिएगा अब आगे जो और वचन है उसमें भी यही सवाल यीशु मसीह ने और 2 बार रिपीट किया, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यीशु मसीह और वो 2 वचनों में यही पूछ रहा है कि क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमनों को चरा, ये यीशु मसीह रिपीट कर रहा है। तो तीसरे बार पूछने के बाद ना पतरस अंदर ही अंदर सैड हो जाता है कि ये बार बार यीशु मसीह खुद से क्यों पूछ रहा है, क्या हो गया है? यीशु मसीह बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या यीशु मसीह को मुझ पर भरोसा नहीं है? देखिएगा यीशु मसीह ना इससे पतरस को क्या करा रहे, उसे रियलाइज करवा रहा है और पतरस को वो बताना चाह रहा है, पतरस को वो समझाना चाह रहा है कि
तू अनवर्दी नहीं है, तेरा आगे बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इसी वचन में पतरस को एक बहुत अच्छा फेमस ऑर्डर यीशु मसीह ने दिया था, मेरे मेमनों को चरा। तो मेरे मेमनों को चराने का मतलब क्या है? यीशु मसीह उससे कह रहा है, पतरस मेरी कलीसिया को आगे बढ़ा, मेरी कलीसिया को लेकर चल, मेरे लोगों को लेकर चल, मेरे लोगों को चरा। पतरस को वो एज अ शेपर्ड बना रहा है, पतरस को वो एज अ लीडर बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पतरस का रोल बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसे आशीष दी, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अनुग्रह से उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ यही पतरस जो यीशु मसीह सामने होते हुए भी डूबने लगा था, यही पतरस जिसने यीशु मसीह को 3 बार पहचानने से इनकार कर दिया था, यही पतरस ने जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, प्रियोजन के लंगड़े को हाथ देकर एक ही बार में चंगा कर दिया। जब इसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई, इतना विश्वास इसका बढ़ गया कि इसकी छाया से लोग चंगे होने लग गए। यीशु मसीह ने एक कुछ सवाल से उसके जीवन को बदल दिया। यही काम शायद यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाह रहा है। 40 डेज से हमें भी लर्न करना है, उन चेलों के एग्जाम्पल को अपने ऊपर अप्लाई करके समझो कि शायद यीशु मसीह हमसे भी कुछ कहना चाह रहा है, यीशु मसीह हमसे भी कुछ बताना चाह रहा है, हमें भी कुछ बताना चाह रहा है। समझो, सीखो, पढ़ो, उसे अप्लाई करो, क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम रखता है, उतना ही प्रेम जितना वो पतरस से रखता था और अपने चेलों से रखता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने जब ये चार्ज उसे दिया कि जा मेरे मेमने को चला, आगे चल के उसने कलीसिया को खोला, कलीसिया का वो लीडर बना। हम बहुत सारी बातों को बाइबल में देखते हैं कि जहाँ पर पतरस ने चमत्कारों के कामों को किया। पतरस ने जब इस आशीष को ग्रहण कर लिया तो उसका जो पुराना पतरस था, जो हारा हुआ पतरस था, जो जिसने अपनी आशा खो दी थी, वो पतरस जो है अब चेंज हो गया है। अब एक नया पतरस उसके अंदर आ गया है जो आगे चल के चमत्कारों के कामों को कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह जो है 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे ताकि वो पतरस के फेथ को रिबिल्ड कर सके, उसकी आशा जो वो खो चुका है उसे वो वापस ला सके। इसलिए पतरस के साथ वो रहे, पतरस को उन्होंने दर्शन दिया, पतरस को समझाया, इन 3 सवालों के द्वारा उसे चार्ज दिया, जा मेरे मेमने को चला, और उससे वो बात पूरी करवाई जब यीशु मसीह ने उससे कहा था तू वो चट्टान है जिस पर मैं कलीसिया अपनी खड़ी करूंगा। जी हाँ, यीशु मसीह ने वो किया। यीशु मसीह ने उस पर अपनी वो चट्टान पर क्या की, कलीसिया खड़ी की, यानी कि पतरस के द्वारा कलीसिया को चलाया, पतरस को कलीसिया का लीडर बनाया। तो हमें समझना है कि यीशु मसीह जब सवाल कर रहा है तो उसके द्वारा आपके लिए कुछ आशीषित कारण ठहरा है। सवाल को समझे, उस सवाल को जाने और उस सवाल को अपने जीवन में ले और फिर उसका उत्तर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सेकंड रीजन था कि क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 40 दिन तक रहा, ताकि वो पतरस के जीवन को बदल सके, क्योंकि ही लव्ड पीटर। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट रीजन इज दैट जीसस लव्ड हिज चर्च एंड जीसस लव्ड अस। यानी कि यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर इसलिए रहा क्योंकि वो अपनी कलीसिया से प्रेम रखता था और वो हमसे प्रेम रखता था। अब देखिएगा पहला कुरिन्थियों 15 और 6 में यीशु मसीह ने 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दर्शन दिया, उनके ऊपर वो एक साथ उतरा। आइए पढ़ लेते हैं हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 और 6 वहां लिखा है कि फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। अब देखिएगा वो 500 से अधिक भाइयों को उनके ऊपर एक साथ प्रकट हुआ। क्यों हो रहा है? क्या जरूरत है यीशु मसीह को? क्या है कारण उसके पीछे का? दरअसल यीशु मसीह उनसे प्रेम रखता है, यीशु मसीह उसकी कलीसिया से प्रेम रखता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, इसलिए वो उनके ऊपर प्रकट हो रहा है ताकि वो जान सके और बिलीव कर सके कि यीशु मसीह जीवित है, और उस आशीष को ग्रहण कर कर वो समझ पाए और उसके सुसमाचार को फैलाए, उसके सुसमाचार को और बढ़ाए, ताकि वो सुसमाचार जग में फैले और एक दिन वो सुसमाचार आप तक पहुंचे और हम तक पहुंचे। प्रियो, वो हमसे प्रेम रखता है, कलीसिया से प्रेम रखता है। कलीसिया तो उसकी देह है। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों में कि कलीसिया उसकी देह है।
चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बाइबल कहती है। और वो अपने चर्च से, वो हमसे, अपने चेलों से प्रेम रखता है। इसलिए प्रियो 40 दिन तक वो रहा और इन पर प्रकट हुआ। और क्या हो रहा है उसके द्वारा? हमें सुसमाचार सुनने को मिल रहा है, सुसमाचार समझने को मिल रहा है, सुसमाचार हमें फैलाने का अवसर मिल रहा है। वो हमसे प्रेम रखता है और इसलिए हमें सच का पता चल रहा है, वरना हम अभी भी अंधेरे में होते। मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो हमें अपनी कलीसिया मानता है, वो हमें अपना बेटा मानता है, बेटे और बेटियां के तौर पर वो हमें समझता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो हमसे प्रेम ना रखता तो शायद वो उसी समय चले जाता। अगर वो अपने चेलों से प्रेम न रखता, देखिए मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि वो अपने चेलों से प्रेम रखता है, इसलिए वो 40 दिन तक रहा कि वो उनको नियुक्त कर सके, उनको वो समझा सके, वो उनको उनकी अहमियत बता सके, उनके डर को दूर कर सके। ये कैसे प्रेम दर्शा रहा है उनके, ये कैसे यीशु मसीह का प्रेम उसके चेलों के प्रति दर्शा रहा है? वो ऐसे, अगर यीशु मसीह उसके चेलों से प्रेम नहीं करता तो जिस समय वो रेजरेक्ट हुआ वो उसी समय स्वर्ग में चले जाता। देखिए, चेलों के साथ साथ वो हमसे भी प्रेम रखता है, हमसे भी नहीं करता अगर वो प्रेम, तो शायद वो उसी समय स्वर्ग में चले जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो स्वर्ग में नहीं गया और पृथ्वी पर 40 दिन तक, 40 रात तक रहा और उसने अपने चेलों के डर को दूर किया, पतरस के डर को दूर किया। वो अपनी कलीसिया को समझाना चाह रहा है, इसलिए उन पर आशीष उसने अपनी आशीष उनको दी। हमारा यीशु इसीलिए 40 दिन तक और 40 रात तक यहाँ रहा, ताकि वो क्या कर सके? अपने चेलों के डर को दूर कर सके, पतरस के विश्वास को वापस बना सके। और वो हमसे प्रेम रखता है, अपनी कलीसिया से प्रेम रखता है, इसलिए वो 40 दिन और 40 रात तक यहाँ पर रहा। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है, इस वचन को हमें ग्रहण करना है, उसके प्यार को जानना है और उसके रेजरेक्शन पर, उसके क्रूसिफिकेशन पर हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास कर लेंगे, हम अनंत जीवन के भागीदार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये 40 डेज आफ्टर रेजरेक्शन इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर से दबाएं। मिलूंगा मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूंगा कि रेगुलरली अब वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।